हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ज़रियान खावर और ये हैं अली जैन और आप सब देख रहे हैं बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस वाले। वाले। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। वी आर बैक, बॉक्स ऑफिस इज बैक, कलेक्शंस आर बैक। आर दे बैक और आर दे नॉट बैक? They are आई एम not नॉट back. श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एट ऑल, बिकॉज ना दम का मस्तम था, ना बाजरे की राखी थी, सबको चक्कर ही सब दिया कुछ है। पर्दे में चला गया। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि सबको चक्कर देके, बट आपने घबराना नहीं है क्योंकि कलेक्शंस आएंगे। जरूर आएंगे आएंगे, आएंगे, लेकिन अब कैसे होंगे ये नहीं पता। करण अर्जुन तो आएंगे बट ये कलेक्शन शायद नहीं आएंगे। तो अली जैन, आई वुड लाइक कि अगर आप कलेक्शंस के बारे में कुछ बताएं हमारी यार ऑडियंस को। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछला पूरा हफ्ता हम भी इधर आपके पास ही बैठे बिल्कुल रहे। इधर ही थे, हमने ये बातें की और हमारे पास हमने वो भी देखी जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, न्यूज़ वो भी कॉन्फ्रेंस, देखी, प्रेस बिल्कुल, कॉन्फ्रेंसेज हुई बिल्कुल, कि हमें बिल्कुल, शोज़ नहीं मिल बिल्कुल, रहे। इस वीकेंड बिल्कुल। शोज़ भी थे, सब कुछ था। कंटेंट ने बोलना था लेकिन सैडली कंटेंट नहीं बोल सका। हमें कोई खातिर खा पिक नज़र नहीं आई चारों पाकिस्तानी फिल्म्स की, और तकरीबन 1 करोड़ का विकेट कोई भी नहीं कर सका, विच इज़ वेरी बैड रिजल्ट। देखें जी, डॉक्टर दवाई लेके आता है और वो आपको ठीक करता है, लेकिन कभी कभी अगर पेट ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मसला ही मसला है। फिल्मों को टाइम मिला, फिल्मों को दिन मिला, डॉक्टर साहब साइड पे हो गए अपने शोज़ लेके, सब कुछ हुआ, हर चीज़ मिली, लेकिन इवेंचुअली इन ऑल सीरियसनेस इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स टू बी ट्रू। और शोज़ के साथ हम ये नहीं कहना चाहते कि आपकी फिल्में बहुत ही बुरी थी या क्या था। यहाँ पे हम बात करें नंबर्स की, इन बॉक्स ऑफिस की, कि ऑडियंस क्या कह रही है, उनके फुटफॉल्स क्या कह रहे हैं, उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं कह रहे। और इधर ना जो थी एक सिचुएशन, और पोस्ट पेंडेमिक आपको याद होगा पहली फिल्म आई थी नबील कुरैशी की खेल 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 में, बिल्कुल वर्किंग डे था, कोई छुट्टियां नहीं, कुछ भी नहीं सर्दियां था। शुरू हो रही थी। हाँ, उस बंदे ने उधर फिल्म लगाई, बिल्कुल दैट लगाई। फिल्म डिड ओवर 5 करोड़। अब बिल्कुल। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना, लॉन्ग रन में चलती रही वो, लॉन्ग रन में चली। चली। अब सवाल ये है कि अब ईद पर आकर अब देखिए पर्दे में रहने दो, 5 से नीचे फिनिश कर देगी, चक्कर 3 से नीचे फिनिश कर देगी। आप देखेंगे दम मस्तम चले, अब 6 के करीब चली गई है, वो कुछ कमा लेगी। पर अगर आप ईद पे आकर ये कर रहे हैं, इससे आपको एक सबक मिलता है कि आपको स्पेस आउट करें। आपके अगर कंटेंट अच्छा है आप आ जाएं, आप ईद के 2 हफ्ते बाद आ जाएं। चक्कर जैसी फिल्म जिसका एक कंटेंट रिपोर्ट्स अच्छी थी, रिपोर्ट्स अच्छी थी। अब वही फिल्म अगर यासिर नवाज डायरेक्टर जो हैं रिलीज यानी ईद के 2 हफ्ते बाद आ जाते, क्या इशू था? कोई इशू नहीं था, बिल्कुल खाली स्क्रीन्स थी, आपको स्क्रीन्स भी मिलती, आपका कंटेंट लोग देखने के लिए भी आते, क्योंकि आप फिर एक प्रीमियर फिल्म होती है। हाँ, मतलब वो इस फिल्म की होती, अब लाइमलाइट में होता सबसे ज्यादा क्या इस वक्त ये ये फिल्म आ रही है। एहसन खान की पिछली फिल्म जो थी छुपन छुपाई, उसने 4.5 करोड़ के करीब बिजनेस किया था। नीलम मुनीर इज अ नोन स्टार, ठीक है जी। यासिर नवाज ने हिट फिल्में दी हुई हैं, मेहरुन्निसा वी लव यू, वर्किंग डे पे थी, बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग डे पे थी, रॉन्ग नंबर 1 और 2, एवरीथिंग वाज अ हिट। बट अगेन इट्स अ लीप ऑफ फेथ, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि उनकी गलती है। जब एक बिजनेस दुनिया भर में इतना अफेक्ट हुआ होता है, सबका दिल करता है कि यार हम उस टाइम पे आए जब लोग निकलेंगे। लेकिन अगेन दिस इज अ ट्रस्ट फैक्टर। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं, फिल्में भी कुछ ऐसे ही हैं। अपनी चीज़ को ट्रस्ट करके आए, भरोसा करके आए और चलेगा काम। मेरे ख्याल में जो फरवरी में मुहिब की फिल्म आई थी ना, उसने काफ़ी एक बार ना दिल तोड़े, मतलब सबके कॉन्फिडेंस खराब हुआ, क्योंकि वो जितनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी ना इशरत, आई गेस उसने थोड़ा सा ये किया, इन्होंने कहा यार हम वर्किंग डे पे आ ही नहीं सकते। क्योंकि फिल्म का बजट भी ज्यादा था, वो जितनी बड़ी डिजास्टर हुई, सब डर गए एक बार, यार ईद ही चाहिए हमें, ईद ही चाहिए। लेकिन अब तो यार इस ईद के बाद तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं इतना कहूँगा कि जब एक फिल्में एक ट्रेंड से आना शुरू होती हैं ना, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर दम मस्तम घबराना नहीं है, इन्होंने 6 करोड़ 7 करोड़ इतना कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपके लोगों में रुझान है सिनेमा आने का। दे आर रेडी टू स्पेंड व्हेन प्रेजेंटेड विद गुड कंटेंट। अभी मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी ईद पे जब फिल्में आएंगी तो लोग निकलेंगे, अच्छी कंटेंट दें उनको, डेट्स जौन सी भी हो, ईद हो ना हो, लोग आएंगे अगर कंटेंट अच्छी होगी। मैवरिक आ रही है यार, उसको कोई है ही नहीं इस चीज़ का कि ईद है क्या है। अब देखें उसने कितनी अच्छी रिलीज डेट है, समर शुरू हो रहा है, आगे मुकम्मल छुट्टियां हैं और एक पूरा समर सीजन है जिसको वो कैपिटलाइज करेगी, पूरी करेगी। इस पे हम आगे जाके बहुत बात करेंगे। सबसे पहले अली तुम बता दो कि इन फिल्मों का क्यूमुलेटिवली बिजनेस कैसा रहा इस पूरे वीकेंड? एस्टिमेटेड अगर हम बात करें 10 डेज पहला वीक था, एक्सटेंडेड वीक, थोड़ा सा लोग को अगर यहाँ बताते चलें, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। 3 दिन का होता है वीकेंड, 7 दिन का होता है वीक। लेकिन ऐसा यूजुअली होता है क्योंकि फिल्में जो फ्राइडे को लगती है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज वीकेंड, उसके बाद फ्राइडे टू थर्सडे 7 डेज वीक होता है। लेकिन जब ईद या ऐसी कोई बड़ी छुट्टी आती है ना, तो आप फिल्म को मिड वीक ले जाते हो रिलीज। जैसे ईद ट्यूसडे को आई तो आप आगे ईद के ऊपर ट्यूसडे को, ऐसे मौके पर ट्यूसडे टू संडे लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। 6 डेज का था लॉन्ग वीकेंड। और ऐसे मौके पर
ट्यूसडे टू नेक्स्ट थर्सडे एक वीक हो जाता है जो लॉन्ग वीक होता है, इस केस में था 10 डेज का लॉन्ग वीक। इसके बाद अब सेकंड वीकेंड एक रेगुलर वीकेंड था 3 दिन का, तो भी होगी 13 दिन। मैं रफली अगर बात करूं 13 दिन की, तो जहां तक नंबर्स जा रहे हैं वो इस तरह है कि द मस्तम जो है 6 करोड़ से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है। उसकी बात करें घबराना नहीं की तो 7 करोड़ तक चली गई है। ठीक है। उसके बाद पर्दे में रहने दो की बात करें 3 करोड़ से थोड़ा सा पीछे है। और चक्कर की बात करें तो 225 230 तक इस लेवल पर है, और ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। एक और चीज यहाँ ऐड करते हैं जो लास्ट वीक हमने लोगों को कहा था, इस बार बताएंगे, वो है तेरे बाजरे दी राखी। फिल्म ने तकरीबन पहले 10 रोज का जो हफ्ता था 80 लाख के अराउंड बिजनेस किया है, which is surprisingly a good number for a film like तेरे बाजरे दी राखी। बिल्कुल जबरदस्त। इनकी पिछली फिल्म की अगर हम बात करें सैयद नूर की चैन आयना थी, चैन आयना, बिल्कुल 25-30 लाख का बिजनेस था लाइफ टाइम, चपेट वाली फिल्म 25-30 लाख का लाइफ टाइम बिजनेस था, और यहाँ पर आप देखें 80 लाख का वीक लग गया है। अब ये वही बात होगी जो थोड़े पहले जारियान कर रहे थे, ईद पे आने का इनको फायदा हो गया। ईद पे देखें तो इनको हो गया, बाकियों को मनी, इनको हो गया, इनको हो गया। ईद के ऊपर एक फुटफॉल होता है जो वैसे ही सिनेमा निकलता है देखने के लिए फिल्म, जिनका एक्चुअली इससे इतना गर्ज नहीं होता कि कौन सी फिल्म है, क्या बाकियों का शायद नहीं इतना अच्छा हुआ फायदा, इनको फायदा हो गया, 80 लाख का हो गया। लेकिन वीक के बाद फिल्म गई है काफी ड्रॉप में, और 1 करोड़ तक पहुंचेगी मैक्सिमम जो नजर आ रहा है, 1 करोड़ के अराउंड ये रैप अप का, आई गेस गुड वन फॉर सैयद नूर। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आऊंगा अपनी फेवरेट फिल्म पे, मेरी फेवरेट मार्वल फिल्म्स डॉक्टर स्ट्रेंज। इज इट बेटर देन स्पाइडरमैन? नहीं, देखें उसका जो फर्स्ट था वो बहुत अच्छा था, इस बेचारे की जो रिंग है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकी कि ये कर सके। यूजर्स पिछली बार कह रहे थे हॉरर फिल्में आप लोगों ने ये बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने बिल्कुल एंजॉय नहीं की, बिकॉज द फर्स्ट वीक ऑफ द फिल्म वेंट अराउंड अ लिटिल अबव 10 करोड़, और जो सेकंड वीकेंड था वो तकरीबन 3 करोड़ का रहा। आपको बीच में वीकडेज में लगा था कि यार फिल्म बिल्कुल ही बैठ गई है, बट सैटरडे एंड संडे को फिल्म ने एक बहुत अच्छा जंप दिखाया, जो कि पता चल रहा था कि यार लोगों में जिनको पहले वीकेंड टिकटें नहीं मिली वो सब आ गए हैं सेकंड वीकेंड में, और वर्ड ऑफ माउथ मिक्स्ड है, इसमें कोई वो शक नहीं है। जैसे अली ने कहा कि स्पाइडरमैन वाज अ रियली गुड फिल्म, एपिक, ठीक है ना। तो उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी सी लोगों को धीमी लग रही है, बट अगेन इट्स अ सिनेमैटिक स्पेक्टिकल, और आपको ऐसी फिल्में सिनेमा में मजा करती हैं। कंपैरिजन भी करें स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ, आप करें ना दूसरी रेगुलर फिल्म्स के साथ, तो आप कहेंगे कि यार ये भी विजुअली और कितनी मजेदार फिल्म है। तो उस तरीके से इट हैज डन गुड बिजनेस, 13 करोड़। एक और एंगल से अगर देखें हम, अगर हम देखें कि ये हॉरर फिल्म है, देन आई गेस हम अगर रैकेट बुक्स को थोड़ा खरीदें तो isn't it highest crossing horror film in Pakistan ever? ये हम चेक करके लोग को बताएंगे। हाँ, ये हम बिल्कुल बताएंगे, बिकॉज जितना मुझे याद है मैंने जिस हॉरर फिल्म पे थोड़ा बहुत रश देखा था, अगेन वो फिल्म ईद पे आई थी या ईद के करीब आई थी, वो थी कॉन्जरिंग 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉन्जरिंग 2 थी जो कि ईद पे आई थी, और उसने एक दो शो करके बड़े अरसा हाउसफुल शोज निकाले थे। इसको जरूर सर्च करके लोग को बताएंगे, अगर ऐसा है तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हॉरर फिल्म, दिस इज अ प्रॉपर PG-13 फिल्म इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट जो उन्होंने दिया, और हॉरर के अंदर इनका एक अच्छा एलिमेंट है। खैर हम ज्यादा लोगों को फिल्म के बारे में नहीं करते, बिकॉज आई एम श्योर अभी भी लोगों ने नहीं देखी होगी, स्पॉयलर्स नहीं देना चाहेंगे, बट अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज हैज मैनेज्ड गुड बिजनेस। मैं इतना जो मुझे पता है कि प्रीवियस वीक में थर्सडेज को लोग क्यू सिनेमाज में ये देखना चाह रहे थे, और 8 PM के शोज हाउसफुल थे थर्सडेज को। सो मतलब जो आपके वो वाली A-B+ वाली क्लास है जो बेसिकली सर्किट्स में नहीं आती, जो बड़े आपके मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहां पे इसने थ्रू आउट द 10 डेज बड़ा अच्छा बिजनेस खींचा। मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है ना, आप देखिए मैं ग्लोबली भी देखें, इंडिया को भी अगर हम उठाएं तो वीकेंड पे पिक आई है, सैटरडे संडे को फिल्म ने 90% की पिक उठाई है, इधर भी उसी तरह आई है। मतलब बिल्कुल, टू सम इट ऑल अप डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और आई थिंक आने वाले हफ्तों में वो 2-3 करोड़ और कमा के एक अच्छी रीजनेबल हिट साबित होगी फॉर आवर इंडस्ट्री। जी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की जहाँ बात करें, इस वीक को रैप नहीं करते यहाँ पर, एक और न्यूज़ देते हैं लोग को तो पता ही है, इस हफ्ते एक और फिल्म रिलीज हुई थी, रिश्ते। कौन सी? वो अक्षय कुमार और अमिताभ वाली, जिसमें जूही चावला भी थी, मुनीश बहल भी थे। नहीं, हम खुश हुए, नहीं, खुश हुए। ये इंडियन कंटेंट लग गया पाकिस्तान में। अच्छा चलो वो नहीं, तो एक और फिल्म थी अनिल कपूर की रिश्ते, जिसके अंदर बच्चा होता है जो ऐसे ऐसे भागता है, वो रेस में उसका सारा टूट जाता है, और वो मतलब इंडियन कंटेंट लग रहा है पाकिस्तान में। आई डोंट नो, तुमने ही कहा रिश्ते लगी थी। फिर तो हमें जाके देखनी चाहिए, सलमान वगैरह की मूवीज भी देखेंगे हम, अगर लग जाए तो भाई जरूर देखेंगे। व्हाई नॉट? नहीं ऐसा मजाक कर रहे हैं। रिश्ते पाकिस्तानी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अदाकार शाहिद थे,
ठीक और है जी। फिल्म के बड़ी हॉरिबल नंबर्स आए हैं, ओह, बहुत ही कम नंबर आए या हैं। अल्लाह। आप समझे कि ऐसे नंबर हैं कि ट्रैकेबल ही नहीं थे। मेरे ख्याल में गोगा लाहौरिया से भी कम नंबर हैं, बोलो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कम नंबर्स हैं। बहुत ही बदतर रिश्ते थे इनके आपस में, ये ऑडियंस के साथ मेरे बिल्कुल ख्याल में रिश्ता नहीं अगले बना हफ्ते की तरफ सके। बढ़ना चाहिए। ये रिश्ता नहीं बना सके और हमें बड़ा अगर अफसोस आपको हुआ। अपने ऑडियंस के साथ रिश्ता कायम करना है तो अगले हफ्ते की तरफ बढ़े। हमने ज़रूर कहा था कि वीक्स तोड़ के आओ, ऐसे भी ना हो कि दिल ही टूट जाए। लेकिन चलो आगे बढ़ते हुए अगली आप इस बात को दोबारा लोग को दोहरा कर बताएं, स्पेशली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स, यार स्पेस आउट करें, बताएं उनको। देखिए जी, आज मुझे काटने वाला भी नहीं है ना, कैसे खुल खुल के बातें हो रही हैं, तौबा माय गॉड। खैर आगे चलते हुए मैं ये कहूँगा कि इन ऑल सीरियसनेस जब ये फिल्में आती हैं तो अभी ये जैसे रिश्ते फिल्म आई, किसी ने पैसे लगाए, मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, इट्स अ गुड, मतलब किसी के भी एफर्ट को बुरा करने की बात नहीं है। बट वर्ल्ड सिनेमा बहुत चेंज हो गया है। सबसे पहले लोगों को अब सिनेमा से कंटेंट बड़ा चाहिए। Exactly. इस बात को यहाँ पे Larger than रेस्ट life. करते हुए अली ने जो बात की उस पे आते हुए, जो ईद पे 5 फिल्में आई हैं, इनमें से जस्ट टू प्लग इट इन हमारे साथ साथ रिव्यूज़ भी आ गए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे फिल्में हैं और कैसी हैं, और उनमें ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि फिल्में इतनी बुरी नहीं हैं। उसके बाद हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिल्मों में अगर पोटेंशियल थी तो पोटेंशियल 160 स्क्रीन्स पे तभी आएगी जब उनको स्पेस देके प्रॉपर स्क्रीन, प्रॉपर रिलीज मिलेगी और अच्छे तरीके से आएगी। मोहिब की फिल्म आई थी कुछ महीने पहले जो कि इतनी बुरी रिपोर्ट्स पे नहीं चली थी, बट अगेन वो फिल्म ऐसे टाइम पे आई कि नहीं चल सकी, अभी रुझान है तो अगर मैं तो कल ये सोच भी रहा था, एक सेकंड के लिए सोचें, अगर यही सारी फिल्में एक एक हफ्ते बाद आती, हाँ घबराना ने, चलो फॉर एग्जांपल चले घबराना और दम मस्तम आ गई ईद पर, 2 हफ्ते बाद चक्कर आती, 2 हफ्ते बाद पर्दे में रहने दो आती, तो आपको नहीं लगता चक्कर और पर्दे में रहने दो का बिजनेस ज्यादा होता? आप देखें इन दोनों फिल्मों का, वजाहत की पिछली फिल्में आप देखें, छलावा वगैरह, बिजनेस तो किया ना। देखिए कंटेंट कैसा है वो एक सेपरेट चीज है, बिजनेस अगर हुआ है इट मींस पीपल हैव कम टू सिनेमास दैट दे हैव लाइक्ड इट। कराची टू लाहौर मुझे याद है 14 10 अगस्त करोड़ पे आई थी और उसने 10 करोड़ उस वक्त पे उसने बिजनेस किया था। मेहरुन्निसा वी लव यू ने तकरीबन रॉन्ग, अच्छा चले मेहरुन्निसा वी लव यू तो चले, रॉन्ग नंबर 1 ने बजरंगी भाईजान के साथ आगे 14-15 करोड़ का बिजनेस किया था। और इधर मुझे तो ये भी याद आ रहा है, देखें ये दोनों फिल्में यासिर नवाज और वजाहत रऊफ की लोएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई हैं। इसके रीजन इसी वजह से कि ईद पर लगे, अगर ये स्पेस आउट करते फिल्म्स की रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल, जैसे हजारियान पहले बता रहे हैं, जो सिनेमा से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं एग्जिबिटर से, इतनी बुरी नहीं है, वो भी शोज देना चाहते हैं, बट आपने जिस तरह जमगट्टा मचाया वो कंटेंट ऐसे निकल पाता है। अपने एफर्ट्स हैं, उनको बेहतर यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि आप उनको एक अच्छे टाइम पे रिलीज करें, उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग मिले, लोगों को एक रुझान मिले जाने का। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँगा कि जी मुझे अगर आई हैव टू पे 1000 रुपीज़ और या फिर 1500 रुपये डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन देखने के लिए नो वे होम, तो जब लोकल फिल्म आती है तो सिनेमास के साथ बैठ के हमारे मूवी मेकर्स को देखना चाहिए कि टिकट उतनी महंगी ही नहीं होनी चाहिए। टिकट प्राइसिंग पे ना हमें इन लोगों को ना एक शो करेंगे, इन्हें बताएंगे, मतलब एग्जिबिटर्स को भी क्लिप पैगाम होगा उसमें और सब कुछ होगा। टिकट प्राइसिंग इस वक्त आपकी इतनी बढ़ गई है, मिडिल क्लास तो देख ही नहीं रही फिल्म। आप पाएं तुसी फुले हो 500 वाले 1000 रुपये तो दे रहे होंगे हो, टिकट तो ही थोड़ा डिस्काउंट दे दो सानू, लेकिन डिस्काउंट होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग जरूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे भी ज़रूरत है कि आपको टिकट प्राइसिंग एक अपर लिमिट बता देनी चाहिए। मल्टीप्लेक्स इधर रखे, सिंगल स्क्रीन इधर रखे, और लोकल देखें जी हर फिल्म का कंटेंट एक ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉरेन फिल्म का रखें, ज्यादा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है ना। मैंने बहुत ज्यादा इधर ना हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग तो वोकल हैं गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने ये आवाजें भी उठाई कि आप फॉरेन कंटेंट पे टैक्स लगाएं, लोकल कंटेंट पे ना लगाएं और लोकल कंटेंट की टिकट प्राइस कम रखें। जो यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है वो आप उधर से पूरा करें, उसको बढ़ा दें। आप अब डॉक्टर स्ट्रेंज के आप 1500 के 2000 भी रखते थे ना, जिसे 1500 में देखी है वो 2000 में भी देख लेता, तो एग्जैक्टली देख लेता। उसको तलब ही इतनी है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म देखनी है। ये इसमें तो हम टिकट प्राइसिंग पे पूरा शो करेंगे। एंड टुवर्ड्स अब अली ज़ैन जिस बात को करने के लिए बहुत तड़प रहे थे, हमारी परवाज़ है जुनून, हमजा अली अब्बासी याद आ गया हमें इस बात से, लेकिन टॉम क्रूज है जुनून अमेरिकन मेड। यहाँ पर थोड़ा सा लोग को बताते चले, डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन से बिल्कुल कंपेयर ना करें। वो एक दूसरे लेवल ब्रांड वैल्यू पहुंच चुकी है, ठीक है ना। आप और एग्जैक्टली आप आज से कुछ साल पहले जाएं, ब्लैक विडो सॉरी ब्लैक पैंथर जब आई, आप उसकी देखिए कोई एडवांस थी पाकिस्तान में, 7-8 करोड़ कमा गई वो फिल्म, लेकिन एडवांस क्या थी, एक टाइम लगे मार्वल को ब्रांड बनने के लिए। अब टॉप गन इतना पुराना ब्रांड है 1985 का, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं है ना। जो टॉम क्रूज फैंस हैं वो तो जाएंगे, तो अब एडवांस को आप डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह से कंपेयर वॉक इन होगा, इसमें काफी वॉक इन होगा। हम यहाँ पर लोग को हिस्ट्री बताते हैं थोड़ी सी टॉम क्रूज की फिल्म्स की। इससे पहले इनकी जो फिल्म्स हिट हुई हैं वो तो MI सीरीज है, हमेशा डबल फिगर करती है, सुपर हिट है, फॉल आउट 15 करोड़ तक गई, तो बड़ी अच्छी इनकी बिजनेस रही।
इवन जो इससे बड़ी बात है, फिल्म लाइक द ममी रिटर्न्स, द ममी रिटर्न्स याद है मुझे, रमजान के और ये आसपास रमजान आई के थी। आसपास आई थी, और फिल्म उसके बावजूद 5 से 6 करोड़ का बिजनेस कर गई थी, और फिल्म का कंटेंट एक ट्रैश था। तो मैंने खुद भी देखी है और रिपोर्ट भी अच्छी थी, मैंने भी देखी थी। रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद 5 से 6 करोड़ का बिजनेस कर गई। एक तो रीजन ये थी कि प्री पैंडेमिक एक रेगुलर कस्टमर था, लेकिन टॉम क्रूज की फॉलोइंग, अमेरिकन मेड, एक नीश कंटेंट, उसके बावजूद 2-3 करोड़ तक वो भी चली गई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टॉप गन के साथ बहुत सारे लोग जो हैं उनका नॉस्टैल्जिक वैल्यू होगी उस Exactly, फिल्म वो की भी बहुत होगी। ज्यादा। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऐड करता चलूं, द फिल्म हैज गॉटन ब्रिलियंट रिव्यूज। फिल्म के रिव्यूज इतने आउटस्टैंडिंग है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि रोटेन टोमेटोज हियर, लोगों को पता चले क्रूज को अगले साल ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट अभी से कर दो। और इतनी अच्छी कॉमिक कॉन पे आई थिंक इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, और अब कुछ और भी हुई हैं, जिसके बाद से बहुत अच्छा फीडबैक है फिल्म। ये फीडबैक अगर इतना अच्छा है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये वीकेंड में बड़ा अच्छा बिजनेस करेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये फिल्म टारगेट जो होगा मेरे ख्याल में होगा बैटमैन। देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पहुंचा जाएगा, बैटमैन का वीकेंड था 4.5 करोड़, वो भी एक हम, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है, बैटमैन भी ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। बट अगर हवा चलने वाली बात होती है फिल्म का, अगर रिव्यूज अच्छे आ गए, एक्चुअल डे पे अगर हवा चल पड़ी ना, अभी फिल्म में है कोई तकरीबन नेक्स्ट फ्राइडे को आना है, नेक्स्ट फ्राइडे, तो हम अगली अपनी एपिसोड में इसका प्रेडिक्शन देंगे। अगर आप देखेंगे, अगर आप अगली एपिसोड देखेंगे तो हम आपको प्रेडिक्शन देंगे, फिर हम उससे अगली एपिसोड में बताएंगे हमारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग जरूर बताएंगे। अगली एपिसोड से याद है, अगले फ्राइडे पे ना चले कि अगले वीक कौन सी मूवीज आ रही हैं। Oh yes, the unbearable weight of talent, निकोलस केज की फिल्म, ये मुझे फोन खोना, the unbearable weight of massive talent, इस बात से मुझे आपको नाम याद रखने पे, वो मेरा क्या बात है यार, ये तो नहीं, आपको ये नाम याद रखने पे भी ना एक दाद मिलनी चाहिए। तो वो तो फिर उसी से मेरी दूसरी फिल्म निकल आई जो इस वीक आनी है, मेमोरी। और उसके बाद अमेरिकन सिकैरियो भी एक फिल्म है जो इस वीक आ रही है, बट मेरे हिसाब से ये तीनों फिल्में जो हैं ये कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करेंगी, टू बी ऑनेस्ट। ज़ाहिर अगर ये पेंडेमिक से पहले आती ना, तब ये फिल्में ना जो आती थी 20-30 लाख का बिजनेस होता था, शायद कोई होता था, अब नहीं होता। यार मैंने असल में ना लियम नीसन की पिछले कुछ कई सालों में पेंडेमिक से पहले फिल्में देखी हैं, जो मैंने अकेले या 2-3 लोगों के साथ बैठ के देखी हैं सिनेमा हॉल में। लेकिन फिर भी ना असल में तब ये था कि ना आपकी स्क्रीन जितनी थी ना, आपका जो मल्टीप्लेक्स पे वीकेंड पे कुछ ना कुछ लोग आते थे, आपका एक रेगुलर फुटफॉल था जो आ रहा होता था, 10-10, 12-12 लोग मिला के आपका 8-10 लाख का वीकेंड हो जाता था। इतना कमा लेती नहीं पहले फिल्में। और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता चलूँ, वो ये कि हमारे पास आजा मैक्सिको चलिए उधर लग गई है यूनिवर्सल सिनेमा में। यहाँ पर हम लोग को बताते चले आजा मैक्सिको चलिए का काफी अच्छा बिजनेस रहा, चल मेरा पुट्टू का बड़ा अच्छा बिजनेस रहा। इन फिल्मों के ऊपर हम एक सेपरेट शो करेंगे पंजाबी मूवीज पे, और हम बताएंगे कि जो रिसेंट आई हौसला रख भी आई, आपको याद होगा, आगे फिर सुनने में आ रही बातें जो ये सोकन जो है, ये भी इसकी भी सुनने में आ रही बातें आगे रिलीज हो रही है। तो इनकी बातें हम एक सेपरेट शो करेंगे कमिंग डेज में, और आप लोगों ने बताना भी हमें कि आप चाहते हैं हम करें या ना करें, या करें तो किस डिटेल्स में करें, लोग हमें बताएं। फीडबैक कॉर्नर नहीं भूलना आप लोगों ने, बिल्कुल भी। अब तो ज़ाहिर है और हाँ, तो जो भी आपका फीडबैक है हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरा तरीके से पूरा करने की। इस बार भी वी वुड लाइक कि आप फीडबैक के ऊपर बातें करें, हमें बताएं कौन सी चीजें अच्छी लगी। अपकमिंग शोज के लिए ना 2-3 चीजें पंजाबी फिल्म्स के बारे में और एक टिकट प्राइसिंग के बारे में करना चाह रहे हैं, हम करेंगे। फिर हम एक एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, लोग कोई सारी चीजें समझाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो इसके ऊपर आप हमें कमेंट्स करें, खुल के करें। बेसिक कमेंट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इजी आना है, आपने बताना है, आपने अगर ये भी पूछना है ना कि यार फलां सिनेमा में कितनी स्क्रीन्स है, यही पूछ सकते हैं। बड़ी बेसिक सवाल हैं, आप हमसे पूछें, आप खुल के पूछें। 2 सवाल है, कहंदे सानू की बस कहंदे ही ये ना आपको लोग कहने लगते हैं मैं टिकट्स लेते हैं, फिर मुझे भी मिल जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पैसे दे के देखते हैं। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन दिस वीक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाला भी शो हमारा एंजॉय करें। नेक्स्ट वीक हम फिर वापस आएंगे बहुत सारी न्यूज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, बॉक्स ऑफिस फिगर्स के साथ, अगर आ गए, लगता नहीं है, लेकिन we'll see you again, and just before going एक बार फिर हम बोलेंगे thank you and keep watching Box Office वाले।